आपको पता चले कयामत आ रही है, मस्जिद के बाहर यही अवाम बैठ के टिकट लेगी कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते जब तक टिकट नहीं हो। होता ये है कि बहुत सारे लोगों को उद्योगों से फारिग कर देते हैं, यार काम नहीं है। ये सिर्फ पॉलिसी है, सिर्फ पॉलिसी है। फिर मैं इसमें जो है ना आर्मी चीफ से फिर अपील करूंगा और फिर तो इस मुल्क का अल्लाह मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और पाकिस्तान की मईशी हालात के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं अवैस खान, अदील परवेज और उबैदुर रहमान। आज हम इनसे बात करते हैं। तो मेरा पहला सवाल उबैद भाई आपसे आपका क्या कहना है कि रातों रात पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ते जा रही हैं और मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो मुल्क के हालात हैं इसके पीछे हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं इन पर एक बहुत बड़ा हाथ है कि अगर एक किसान 5 रुपए किलो टमाटर वहाँ से निकालता है तो वो अलग अलग पॉलिटिशियन अलग अलग खित्तों में जाके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके उनके जो रेट कराची में आ रहे होते हैं तो वो 140 रुपये आ रहे हैं, वहाँ से 10 रुपये 5 रुपये निकल रहा है। सही है, अपने अपने टैक्सेस लग के ये काम हो रहा है। सही है, अब आवाम तो टैक्स अपना दे रही है, पर यहाँ जो मसला आ रहा है पेट्रोल का तो वो ये है कि जो IMF से कर्जा उठाया जा रहा है वो डॉलर की सूरत में उठाया जा रहा है और डॉलर का रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तो अब होता ये है कि जब आप IMF से कर्जा डॉलर में उठाते हो तो IMF को कर्जा वापसी भी डॉलर की सूरत में देंगे, डॉलर की सूरत तो वो रोज़ बरोज़ रेट बढ़ रहा है। अच्छा, इतना नहीं बढ़ रहा जितना पेट्रोल की और आपकी महंगाई का जितना सामान है, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गया। अभी गुज़श्ता रोज़ चीनी का, ठीक है, अभी गुज़श्ता रोज़ चीनी के ऊपर आपकी चीनी 140 रुपये से उठ के 190 रुपये पे चली गई। सही है, बीच में आवाज़ आई 220 रुपये की। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये हैं कि कर्जा तो बढ़ रहा है अपनी जगह, पर जो पीछे बैठे हुए हैं कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए इसको बढ़ा रहे हैं, आपका रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखें कि पिछले दिनों ही आपको एक खबर मिली होगी कि 97 अरब रुपए बरामद हुए। हाँ, तो 97 अरब रुपए जो हैं ये कहलाते हैं 9,700 करोड़। तो ये एक छोटी सी वजीर यहाँ से निकल रही है। तो ये तो वही पैसा है ना जो कि पाकिस्तान में यूज़ होना चाहिए था और इन पैसों की वजह से आपकी महंगाई बढ़ रही है। ये एक बात बताएंगे, मतलब 114 अरब रुपए भी FBR वालों ने पकड़ा है, टैक्स पकड़ा है, न्यूज़ में आया, उसके बारे में बताएंगे वो क्या है? मतलब उनके पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कैश पकड़ा है नहीं पकड़ा, वो तो निकलवाएंगे ना, जुर्माने की सूरत में या जिस सूरत में भी निकलवाएंगे। तो वो उस किस तरह इस्तेमाल होगा? मुल्क का कर्जा उतरेगा या मुल्क पे लगेगा या क्या? नहीं, वो जो पैसे होते हैं वो कर्जा उतारने में इस्तेमाल नहीं होते, वो पैसे मुल्क को डेवलप करने में होता है। आप सिर्फ कराची को छोड़िए, कराची जो है ना वो एक तरीके से इन सब की माँ है जो कि पूरे मुल्क को पाल लेती है। ठीक है, 70% पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि आप खैबर पख्तूनख्वा जाओ, आप पंजाब चले जाओ, सही है, फैसलाबाद देखो, लाहौर देखो, जो डेवलप हो रहे हैं वो देखो आप। ये सब कुछ डेवलप जो हो रहा है ना ये सब उन पैसों से तो हो रहा है, पर इसमें सबसे बड़ा जो नाम है ना, किरदार है, वो है कराची का, क्योंकि कराची ही ये सब कुछ करके दे रहा है और कराची के अंदर ही भूल रहे हैं सब। तो भाई ये है कि पूरी सिर्फ कराची की नहीं है, अब वो बात ठीक है, कराची जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, उसके बाद भी कराची के हालात बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन इस वक्त तो जो है ना कराची की आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हमारी गवर्नमेंट जब ये हुकूमत जब हमारे जब आए थे तो उनकी बहुत बड़े बयान थे कि मैं अगर नहीं भी पूरा हुआ तो अपने कपड़े बेच के पूरा करूँगा। लेकिन आज वो कहाँ है? न्यूज़ पर आगे बड़े बड़े जो ना कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर चले जाते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन किस तरह का रिलीफ मिलेगा? अभी तक किसी आवाम को रिलीफ नहीं है। आप किसी मार्केट जाएं, किसी भी एक शख्स जो है आप इंटरव्यू लें, कोई एक शख्स मुझे ऐसा दिखा दे जो आवाम की जो हमारी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हो कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त सही करके हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए रिलीफ है। कहीं से भी रिलीफ नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक के बिलों की अभी आपने देखी होगी कंडीशन, किस तरह की आवाम की कंडीशन है कि आवाम को कहीं से भी कौन सा रिलीफ दिया जा रहा है। तो कहते तो हैं कि रिलीफ देंगे, हम रिलीफ देंगे, लेकिन कुछ नहीं है। तो बात तो आपकी सारी सही थी कि कराची जो है टैक्स पे कर रही है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कराची अगर टैक्स पे करना छोड़ दे तो इस मुल्क का क्या होगा? सर फिर तो इस मुल्क का अल्लाह मालिक है और कुछ नहीं। क्योंकि दरअसल ये है कि देखो कराची से जो आपका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ना वो रोज़ाना का ऑलमोस्ट 100 करोड़ प्लस जो आपका रोज़ाना का रेवेन्यू होगा। तो मीन्स कि आप इसको यूँ कह सकते हैं कि 100 करोड़ रुपए डेली के आपको जनरेट हो रहे हैं। आप इसको छोड़ें, ये तो कराची पे कर रहा है ना आपको, सही है, 8 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर आपको आपके टूल प्लाजा कमा के देते हैं। तो 8 × 30 जब आप करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या बनेगी।
ठीक है, अगर हम खाली टूल टैक्स को ही इकट्ठा करें तो ये हमारा पूरे पाकिस्तान का निकल जाए। तो अब मसला यहाँ पर आता है कि ये जो बड़े बड़े ये सब इनके जेबों में जाता है। ये वो लोग हैं कि आम इंसान इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सही है। आप 5 हो या 5,000 हो ज़मीन पे कोर्ट पे अपने आप को आग लगा लो, कोई फायदा नहीं है। इनके दिलों के अंदर इतनी सी भी फिर तो मैं जो है ना आर्मी चीफ से भी अपील करूँगा इस बारे में कि एक वाक़या पहले का भी है। ये हमारे इस वक्त जो है ना मुल्क को चलाने में कोई 800 हुक्मरान है हमारे। यही अपील है कि इन 800 हुक्मरान को जो है ना कोई एक दावत दी जाए और पानी के जहाज में पानी बीच में ले जाके घर कर दिया जाए, तो शायद आवाम को फिर रिलीफ को मिले। शायद कुछ ऐसा है, पर मैं अभी तक ये काम सिर्फ मेरे ख्याल से आर्मी चीफ ही कर सकते हैं। पर मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि उस टाइम पे जो चल रहा था, जिससे पाकिस्तान चल रहा था, अगर वो ऐसे आज चलने लग जाए ना तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दरअसल मादनी वसाइल बहुत है। पाकिस्तान आपको नमक की जो कान है, आपके पास आता है पिंक सॉल्ट पाकिस्तान के अंदर ही निकल रहा है, पर दुबई के अंदर वही पिंक सॉल्ट आप यकीन करेंगे कि वो इंडिया का नाम लग के बिक रहा है, सही है। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़खायर हैं कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो सबसे बड़ी आपकी सेकंड गवर्नमेंट जो है आपकी वो पाकिस्तान के अंदर है। आपके पास कोयले की कान है, आपके पास नमक की कान है, आप मतलब हर तरफ से आपके जो है ना वो मादनियात के वसाइल वाला और बड़ा खूबसूरत मुल्क है। और मैं कहता हूँ कि ये इस तरीके का मुल्क है, यहाँ पर टूरिस्ट है, टूरिज्म खत्म हो गई है यहाँ से। क्यों हो गई है? सिर्फ और सिर्फ हालात की वजह से। और अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, पर जो आपकी नॉर्मल मीडिया है, जो कि आपके टीवी चैनल्स वगैरह हैं, इसके ऊपर बिल्कुल आपको कट ऑफ करा हुआ है कि आप हुकूमत से रिलेटेड कोई बात ना बताएं, ठीक है। सिर्फ आपको जो पता लगती है सोशल मीडिया से पता लगती है, वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर खुल के देखें तो पाकिस्तान को यूँ समझ लें कि ये तबाह हो चुका है बिल्कुल। जैसे आपने अभी बात करी थी कि हमारे पिंक सॉइल के ऊपर मेड इन इंडिया, इसी तरह से हमारे पास एक कीमती पत्थर भी नया पत्थर, बहुत जो है ना कीमती पत्थर हमारा पाया जाता है, जो हमारे पास से इटली लेकर जा रहा है और मेड इन इटली के नाम से पूरी दुनिया में फ्रॉड किया जा रहा है। उसमें हमें पाकिस्तान को क्या दिया जा रहा है? सिर्फ पाकिस्तान ने इटली को परमिशन दी कि हमारे मुल्क से जो आपने पत्थर निकाल सकते हैं। इटली ने वहाँ मुआवजा हुआ, सारी मशीनरी हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं है। इटली अपनी मशीनरी लेकर आया, वहाँ पे हमारे पास काम कर रहा है और पत्थर निकाल के लेके जा रहा है मेड इन इटली का, उसके ऊपर बेंडिंग हो रही है। जो है हमारे जो मतलब इतने ज़खायर हैं, हम जिससे कमा कर बहुत एक अमीर तरीन जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं, लेकिन वो जो है ना सब कुछ हमसे इटली लेके जा रहा है। हमें उसके अंदर अगर 100 में 5% हमें शायद कुछ मिल रहा है, वो क्या हमारी जो जगह यूज़ हो रही है उसकी, और कुछ नहीं। बाकी जो हमारा सामान है, जो हमारा जो भी ज़खायर है, वो सब वो लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम तो और पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो है ना आपने ग्वादर का जो एक हिस्सा दिया हुआ है, बलूचिस्तान में आपके पास ऑयल है, लेकिन आप ईरान से नीचे हैं, ऑयल सारा आपके पास है, लेकिन आप ऑयल नहीं निकालते। ईरान आपसे ऑयल निकाल रहा है, 100 साल का मुआहदा करके बैठा हुआ है, और सारा ऑयल आपको वहीं दिखा रहे हैं। अब मैं लास्ट टाइम एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा उसका ऑयल का बिजनेस है, तो बात होती है इस मुताबिक कि आपके पास जो ईरान से ऑयल निकल रहा है क्या निकल रहा है। तो जब उसने मुझसे कहा कि वहाँ से वो ऑयल को परचेज़ करते हैं अपने, मतलब ये पाकिस्तानी हुई 50 या 55 रुपये लीटर के हिसाब से। अच्छा, ये जो सारे के सारे मसले मसाइल हैं ना, ये हैं सब यहाँ पर करप्शन है। दरअसल करप्शन की वजह से ये इश्यूज़ हैं। तो ईरान से आपका जो ऑयल निकल रहा है, ऑयल निकलने के बाद वो आपके पास कस्टम है, कस्टम के बाद आपके पास वहाँ पर आपकी आर्मी बैठी हुई, यहाँ से होते आते जब वो कराची में पहुँचता है तो उसका रेट वाला पहले ही 180 रुपये होगा। उस 180 के बाद वो फिर रिफाइन होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। मतलब जब वो पहुँचता है पूरी दुनिया में रिफाइन होता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपके पास अटल रिफाइनरी है, अटक के अंदर अटक रिफाइनरी वो आपको रिफाइन करके देती है 24,000 बैरल, ठीक है। अब इसी टक्कर के ऊपर मतलब पाकिस्तान के अंदर 3 रिफाइनरीज हैं, ठीक है। तो ये है कि इसके ऊपर ना बलूचिस्तान के अंदर एक अपनी रिफाइनरी बन रही है जो कि 2,24,000 बैरल आपको रोज़ाना का तेल आपको रिफाइन करके देगी। तो हो सकता है उसके बाद कुछ पेट्रोल की मज़ीद कीमतें नीचे आएँ, क्योंकि हमारे पास कोई एक ही वो इतनी बड़ी फर्म होगी कि वो एक जो टीम से हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है वो अकेली करके देगी। तो हो सकता है हमारे पास कुछ पेट्रोल की कीमतों में कमी आए। पर अब तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जिस तरह से पैसे बढ़ रहे हैं इस तरह से तो कमी नहीं आएगी। क्योंकि देखें अभी गुज़श्ता रोज़ रातों रात लोगों को पता नहीं है आपके पास 26 रुपये का इजाफा कर दिया पेट्रोल का, सही है। अभी आप पहली तारीख को खड़े होंगे अगर पेट्रोल 350 रुपये टच कर देगा, ऑलमोस्ट इतना तो होना है। हमारी साबिक जो हमारे वज़ीर आज़म थे अभी, उनका कहना ये था कि हमारे ग्रोथ से मुआहदा हो रहा है, इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतों में हम कमी करेंगे। लेकिन वो आवाम को किस तरह से पागल बना रहे हैं वो ये देखें। पेट्रोल उस वक्त मेरे ख्याल से कोई 260 रुपये, सॉरी 240 या कुछ रुपये लीटर था। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, लेकिन
थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीना, और जब तक रूस से हमारे मुआहदा हो जाए, फिर जब उन्होंने 1 डेढ़ के महीने के अंदर पेट्रोल की कीमतों को पहुंचा दिया 300 रुपए पे, 306-300 रुपए पे। अब जब वो कम करेंगे तो कम करके वो वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहाँ पे पेट्रोल की कीमतें पहले थी 280-285 रुपए पे। तो कहाँ से आवाम को रिलीफ मिला, कहाँ से पेट्रोल की कीमतें कम हुई? रिलीफ नहीं है। कहाँ से कैसे कम अच्छा, हुई? ये लोग जो रिलीफ देते हैं ना, वो रिलीफ ये नहीं होता। वो रिलीफ ये होता है कि हम पेट्रोल की कीमतों को यहीं पर ही स्टॉप कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके पास से ये रिलीफ होता है। तो ये रिलीफ नहीं है। रिलीफ तो ये है कि उसको 300 से उठा के आप 150 पे लेके आओ, ये रिलीफ है। सही है। एक आटा आप आटा लेने के लिए जाओ, मैं गुज़िश्ता रोज आटा खरीद रहा था, तो अब से 2 साल पुराने वाले जो रेट थे, तो मैंने 800 रुपये का 10 किलो आटा लिया था। आज 10 किलो आटा आपको 1600 रुपये का मिल रहा है। ठीक है। आप आटे की रेट देखो। सही है। आप चीनी को देखो, आप घी देखो, घी का 570 रुपये का आपको पैकेट मिल रहा है डालडा का। सही है। वो पैकेट आपको एक टाइम का 180 रुपये का मिलता था। ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं, ये इन्हीं 10 सालों के अंदर जो महंगाई आई है ना, और ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने काले चोर बैठे हैं, सही है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं है। आप इनके हाल देखें जरा। हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने एक बात की थी करप्शन की। मैं एक सवाल करता हूँ कि करप्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? देखिए, करप्शन अगर देखा है तो मैं तो कहता हूँ करप्शन तो आपकी जब से स्टार्ट हुई है, जब आपको लियाकत अली खान को पहले वज़ीर आज़म को गोली मारी, जब से आपकी करप्शन स्टार्ट है। लेकिन करप्शन आज कहाँ तक फैली? 122 वज़ीर आज़म चेंज हो गए जब से पाकिस्तान। आज करप्शन कहाँ तक फैली? सही है। आज करप्शन पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया। सही है। पर पूरी दुनिया में लिमिट से करप्शन है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के बारे में क्या करप्शन की जो देखो, सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पर जो मसला है ना, यहाँ पर देखें, जो इंसान जो चीज़ देखता है ना, आप अपने घर में रहते हैं ना, तो आप अपने घर वालों को फॉलो करते हैं, तो आप वही चीज़ करते हो जो आपके घर वाले करते हैं। ठीक है। तो होता ये है कि जब आप देख रहे हो ना मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि जब बड़े बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं और उनके छोटे वाले भी कर रहे हैं, तो आप जब छोटी मोटी करप्शन करते हो ना, आपको इस बात का डर नहीं होता कि आपको कोई कुछ कहेगा। सही है। ये आप अपने मुल्क से ही सीख रहे हो। और ये मुल्क मतलब एक यूँ समझ लो कि जब घर का एक बड़ा सरबरा होता है ना, इस तरीके से मुल्क को चलाने वाले बड़े सरबरा हैं, जिसको देख के आप गलत चीज़ें करना सीख रहे हो, करप्शन सीख रहे हो। मेरे ख्याल में आवाम का ये कहना भी गलत है कि हमारी गवर्नमेंट जो हमें रिलीफ नहीं देती, तो एहतजाज करना भी बनता नहीं हमारा। देखें, पता वजूहत क्या है, हम जिस क्राइटेरिया में रहते हैं ना, वो क्राइटेरिया जो है ना, वो ये मसले वाला है। ठीक है। आप जब देखें, मैं यूँ बोल दूँ कि अगर मैं आपके बराबर में, लेट्स सपोज मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास तबके के इलाके में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर अब मैं एक बड़ी पार्टी रखता हूँ या मैं 6-7 चक्कर यूरोप पे लगा के आ जाता हूँ, तो मेरे बराबर वाला बोलेगा इसके पास तो बड़ा पैसा। सही है। और यही मैं एक DHA में शिफ्ट हो जाता हूँ, और DHA के अंदर में पहले मेरी वजह से मैं 15 चक्कर यूरोप पे लगा के आ जाऊँगा, मुझे नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा। तो वजूहत ये कि हमारा जो क्राइटेरिया है ना, वो बड़ा इशू वाला है। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हम बातों को सुनते तो हैं कि 331 रुपये 335 रुपये हमारा पेट्रोल चला गया है, सुनते तो हैं, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सिर्फ बातें करते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो फ़ायदा है, तो हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं है अभी। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आप 5000 भी रोड पे खड़े हो गए, जल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। पर एक चीज़ है, वो है अल्लाह की ज़ात। आप अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल रखो। आप अपने दिल के अंदर, अपने दुनिया में अंदर, अपने दिन के अंदर नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों के शर से हमें महफूज फरमा। असल वजह यही है कि हमने उम्मीद गलत जगह रखी है। हमने उम्मीद जो हमें अल्लाह से रखनी चाहिए। बस सबसे अहम चीज़ ये है कि आप सुबह उठो, फजर पढ़ो, फजर के बाद दुआ करो, अल्लाह पाक आपके वो सारे मामले हल करते जाएंगे। टेंशन क्या है? कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। टेंशन है, घर की टेंशन है, काम की टेंशन है। भाई तूने अपना भरोसा अपने ख़त्म कर दिया। आप अपने सेट से बोलो जाके यार मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दो। सही, वो अभी कभी भी सैलरी नहीं बढ़ाएगा। आप अल्लाह से डायरेक्ट बात करो, फजर पढ़ो, आप अल्लाह को बोलो अल्लाह मेरी 1 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ा दो। सही है। अल्लाह ताला कभी भी ये नहीं बोलेगा आपको मैं क्यों बढ़ाऊँ इतनी, अभी काम नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, अल्लाह के पास बेहिसाब है। अल्लाह सिर्फ बोल दे कौन सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है। हमारा मसला ये सबसे बड़ा कि हमने उम्मीद छोड़ दी अल्लाह से। हम उससे नहीं मांगते जिससे मांगना चाहिए। जी, हम उससे नहीं मांगते। तब के मेन चीज़ हमारी वही है। तब के आप यकीन करो, नमक से लेके जूते के तस्मे तक आपको अल्लाह से मांगना चाहिए, और अल्लाह देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता। पहले के लोग नमाज़ पढ़ते थे, 2 रकात नवाफिल पढ़ते थे। सही है। अल्लाह से बोलते थे अल्लाह हमारा ये काम कर दो, मैं काम कर। पहले के लोगों ने ज़िंदगी नहीं गुजारी है। पहले तो इतनी आसाइश ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी देखो ना यार, आज मतलब अगर देखा जाए तो ट्रैवल टाइम अगर आप देखो तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 23 साल उनको नबूवत मिली। 40 साल की उम्र में उनको
नबूवत मिली, 23 साल का उनके पास और अरसा था जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया बगैर किसी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के। खुद फैलाया पूरी दुनिया में। ठीक है, हम अपने ऊपर टेंशन खुद पालते हैं। आज हमारी बाइक ख़राब हो जाए ना, हम यहाँ से घर जाते हुए भी सोचेंगे यार कैसे जाएंगे, और उस टाइम पर कोई ट्रैवल की चीज़ नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसी चले जाओ, फिर भी पूरी दुनिया चले। सही है, जहाँ जा सकते थे गए, उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया। तो सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह की उम्मीद से हैं कि आपने अल्लाह को अपना कारसाज बना लो, आप दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और ये जितनी महंगाई वगैरह है ना, ये सिर्फ आपको फील होगी कि महंगाई हो रही है, कोई टेंशन नहीं होगी। आज हम अपनी सैलरी के अंदर से एक 2.5% या 3% भी ना सबका नहीं निकालते, इस वजह से कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए। आप यकीन करो, निकाल के देखो, आपके पास 20,000 भी कमाते हो ना और 5,000 रुपये सबका दे दिए तो 15,000 में 20,000 रुपये जो बंदा कमा रहा है, आप ये भी तो सोचेंगे वो कैसे पूरा कर रहा है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, एक 20,000 में एक बंदे की तनख्वाह है, वो शादीशुदा आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका किराया घर है, एक कमरे का ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जिसमें उसका 12,000 रुपये किराया होगा, 12,000 रुपये उसका किराया है, 5 से 6,000 रुपये उसका बिल होगा एक कमरे का। ठीक है, इस दौर में, ठीक है, तो वो अगर पूरे 20,000 रुपये उसके किराए में बिल में पूरे हो जाते हैं, तो बच्चों का पेट कहाँ से भरता होगा, अपना खर्चा आने आने का एक्सपेंस जो होता है वो कैसे पूरा करता होगा। ठीक और भी है। बहुत सारे आगे महंगाई की बात कर रहे हैं ना, वो यही चीज़ है सारी कि देखो हम एक है ना, हमारे में यूनिटी नहीं, इत्तेहाद नहीं। बिल्कुल ये बात तो हम ये बात हमारे अंदर नहीं है। आपकी सोच असल में अलग है, करप्शन, हम करप्ट हो गए ना, सोच अलग है, हम एक दूसरे को, हम एक करप्ट है, एक दूसरे को जो है ना काटने में लगे हम हुए हैं। काटने में लगे। इस वजह से हम एक नहीं ठीक है, है। हमें यूनिटी नहीं, हमें अगर ये यूनिटी पैदा तो हो एक ना बात तो तो सब फायदा मिलके हम एक माहौल क्रिएट करें, एक चीज़ क्रिएट करें। अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक दुकान वाला 80 रुपये पाव दाल दे रहा है और दूसरी दुकान वाला वही दाल आपको 100 रुपये पाव दे रहा है, तो वो जो यूनिटी होगी ना, हम 5 बंदों की, तो जब हम उसके बाद जाएंगे भाई वो 80 बेच रहा है तू 100 क्यों बेच रहा है, तो उसका बाप भी नीचे करेगा रेट। हमें यूनिटी नहीं, मेरा हम ये बोलते हैं बस जैसा चल रहा है चल रहा है। मेरा ये सवाल है कि मतलब जैसे सारी चीज़ों में रेट कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हमने सैलरियाँ बढ़ाई हैं, लेकिन सैलरियाँ तो सबकी वहीं पर ही, सैलरियाँ बढ़ के नहीं दी। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ी है, सिर्फ गवर्नमेंट पिछले महीने सिर्फ। प्राइवेट जो तबका है ना, देखो उनका जो प्राइवेट सेक्टर की जो बात कर रहे हैं ना, डिपेंड ऑन कंडीशन। होता ये है कि जो आपके ऑनर्स हैं, उन ऑनर्स को चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर गौर करें। देखें जो कहते हैं ना लॉस है, ठीक है, कहाँ है, अगर आपका ऑनर जब आपको कह रहा है ना मेरी 50% कंपनी बंद है, जब भी वो लॉस में नहीं, सही उसका पूरा हो रहा है, आपका नहीं कर सकता। सही है, यहाँ पर बात समझ में आती है। अब होता ये है कि बहुत सारे लोगों को जॉबों से फारिग कर देते हैं, यार काम नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसी है, सिर्फ पॉलिसी है। ठीक है, नहीं, घर पे ऐसा भी है, बहुत सारी कंपनी में जो है ना, अब तो चाइना ने कुछ ऐसी मशीनें और जापान ने कुछ ऐसी मशीनें बना दी कि जो काम 100 लड़के मिलकर एक साथ करते थे वो एक मशीन अकेले करती है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह भी बहुत सारी कंपनी में फर्क पड़ा है लोगों को। देखें ये जितनी भी दुनिया चल रही है ना, ये एक हिसाब से चल रही है। और देखें अल्लाह पाक ने एक चीज़ बता दी है कि जो दज्जाली फितना है ना, ये तो लाजमी आना है। बिल्कुल सही है। अब कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास से करेंसी पेपर जो नोट है वो आपके पास से ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें आप डिजिटल पर आ जाओगे। ठीक है, टोटल आपकी करेंसी नेट पर ट्रैवल कर रही होगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये सब कुछ बन जाएगा। आपकी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी होगी ना, बस सिर्फ प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी खाई नहीं जाती, पैसे से खाया जाता है। ठीक है, वो पैसा सारा इंटरनेट पर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, आपके पास से वहाँ से इंटरेस्ट आता है तो आप खाते हो, सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। जो दज्जाली फितने हैं ना, ये हैं सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, ये देखें जो आप कह रहे हैं ना थोड़े से में और ये और वो जो गुजारे चल रहे हैं, देखें मैं आपको बताऊं, अगर आप इस वे पे ले जा रहे हो कि आपके एक बंदे की 20,000 रुपये सैलरी है, वो गुजारा कैसे करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिनकी 20,000 रुपये सैलरी और वो अपने बच्चे भी पाल रहे हैं। बिल्कुल, वजह अल्लाह पूरा करा रहे हैं, अल्लाह पाक पूरा। हमारा तवक्कल नहीं है, हम जब तक तवक्कल हमारा नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। असल में हम किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकते किसी भाई यार, आप अल्लाह के तवक्कल में इतना फ़ायदा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, सही है, आज मेरे वॉलेट के अंदर सिर्फ 3,000 रुपये पड़े हैं। सही है, आप लोगों ने खाना ऑर्डर करा 16,000 रुपये का। आप अगर सिर्फ अल्लाह से तवक्कल रखो ना, अल्लाह ताला ऐसे असबाब बनेंगे, कोई बंदा आएगा और आपको दे के चले जाएगा आपके पुराने पैसे। अल्लाह पाक ऐसे असबाब बनाते हैं। अल्लाह पाक से जब आप दिल लगाओगे ना, तो अल्लाह पाक आपको कहीं पर भी रसूख होने नहीं देंगे, आपको अल्लाह पाक कामयाब करेंगे हर जगह। हमारी सबसे बड़ी सोच ये होती है, हम कहीं जाने से पहले अबे यार ये मसला, अबे यार पैसे नहीं है, अबे यार वो चीज़ें नहीं है। ये सोच भी जब आती है जब आप अल्लाह के करीब नहीं होते। आप जब अल्लाह के करीब होंगे ना, आपके अंदर ये सोच भी नहीं आएगी। सबसे पहले बात ये।
कि कोई परेशानी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, आप नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज पढ़ो। देखो नमाज ही नहीं पढ़ते हम, नमाज नहीं पढ़ते हम, सिर्फ वो नमाज नहीं पाबंदी पढ़ते। देखो नहीं है एक हमारे। पता होता क्या है, होता ये है कि हमारा जो अभी हिसाब किताब चल रहा है ना, है कि ये एक किसान है, एक किसान अगर अपना हल चलाना बंद कर दे, तो अब होता ये है कि जब वो बंद कर देगा तो सबसे पहले मसला कहाँ पर आएगा, शहर में, कि उसके बाद लाजमी सी बात है अनाज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने शहर में आएगा, उसके अपने गांव में आएगा, फिर एक टाइम आएगा उसके अपने घर में आएगा। तो ये जो मसला पैदा करेगा ना, वो किसान पैदा कर रहा है, प्रॉब्लम सबको हो रही है, ठीक है। अब इशू ये है कि जो हम जिस क्राइटेरिया में रह रहे हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हम अल्लाह के काम करेंगे ही नहीं तो हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा, और जब हमारे बच्चों को पता नहीं चलेगा तो उनके बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्लाह बाप अल्लाह पाक तो वैसे भी हमसे नाराज है। सही है। जो बात जो बात है, जो हमारे मुल्क के जो हालात है वो हमारे अमाल की वजह से, कमाल की वजह से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। इनको मुसलत हमने खुद अपनी गलतियों से की। तो दिल भाई अभी जो सारी बातें हुई है, इन सारी बातों के ऊपर आपकी मतलब क्या राय है? क्या कहते हैं? सारी बातें बिल्कुल सही है, बेशक चलाने वाली रात अल्लाह की अल्लाह है, की। सही है, उनसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बात सारी ये है, अब बंदा नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ता है, अल्लाह पूरा करने वाला है, लेकिन इस वक्त जिस पे जो सिचुएशन फेस हो रही है, मुझे बताओ वो किस तरह से करेगा। वो तो अल्लाह पे यकीन रख लेगा, कर लेगा, अल्लाह बेशक आज नहीं तो कल कर देंगे, अल्लाह देर नहीं करते, सही है। लेकिन अब इंसान को इंसान रुस्वा कर रहा है। महंगाई होती है ना, हम अल्लाह से तो उम्मीद रख लेते हैं, जब हम घर से निकलते हैं ना, हमें 10 बंदा ऐसा मिलता है ना जो हमें हमारी ही जेब काटने के लिए मिल जाता है। अब मुझे आप बताओ यार, मुसलमान तो भाई है ना, वो क्यों ऐसा कर रहा है? हम तो अल्लाह पे उम्मीद रखे, उसको भी तो रखनी चाहिए ना। हम तो अपनी तरफ से क्लियर होकर निकल जाएंगे घर से। यार कोविड-19 आया था, सही है, उससे पहले मैं मास्क यूज कर रहा था तो मेरे को 5 रुपए का मिल रहा था, जब क्यों इतना महंगा हो गया, डब्बा 1000 रुपए तक का चला गया। आवाम को जरूरत थी भाई, आवाम मर रही थी, आवाम को जरूरत थी। आपको चाहिए आप रिलीफ दो, फ्री में करो या सस्ते दो, कुछ भी करो। आप अगर एक आवाम कोई नहीं खरीद सकता, उसका बजट नहीं है, वो नहीं यूज करता, तो उससे वायरस 10 बंदों में फैलेगा। ये बात सोचिए किसी ने, सही है। देखो ऐसे तो कोई भी नहीं मरता, जब तक मौत नहीं आती, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एहतियात इंसान के हाथ में, सही है। अब इस दौरान अब आप ये बताओ मेरे को, अवाम इतनी बेहिस हुई है ना, इतनी बेहिस हुई है पैसों के पीछे, सबके पीछे। अगर आप जाओगे ना यार, अभी आपको पता चले ना कि कल बहुत सारी मौतें होनी है, कफन वाला ना रेट बढ़ा देगा, सही है। आपको पता चले कयामत आ रही है, मस्जिद के बाहर यही अवाम बैठ के टिकट लेगी कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते जब तक टिकट नहीं होगी। इबादत महंगी हो गई, तस्बीह महंगी हो जाएगी, टोपियां महंगी हो जाएंगी, क्यों? ये अवाम करेगी। और इस वक्त मुल्क के हालात हुक्मरान के हाथ में भी है भाई, पूरी अवाम की भी गलती नहीं है, सही है। हुक्मरान ने तो हमें ऐसे दिन दिखाए कि मैं हूं ना, मैं इस मुल्क में रहता हूँ बेशक, सही है, लेकिन मैं इस वक्त इस मुल्क से निकलना चाहता हूँ। क्यों? यार मेरे पास जॉब्स नहीं है, तालीम है, जॉब्स नहीं है। अगर जॉब्स हैं तो 20-25 हजार में, भाई ने बोला ना कि पूरा करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अब पैसे हमारे हाथ में आ रहे हैं, हमारे को मुश्किलात पैदा हो रही हैं, सही है। हम हमारे से ना, हमारे अंदर एक जल्दबाजी है, सही है। हमारे घर वालों के हालात नहीं देखे जाते कि यार अभी वो भूखे बैठ, देने वाली जात उसकी अल्लाह की है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी गलती है। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने, देखो यार कोई भी बात, आप गरीब पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, आप गरीब मरोगे वो आपकी गलती है, सही है। आप कुछ, अब हम, मेरे को ना इस वक्त और कोई चारा नहीं लग रहा है। आप भले मेरे साथ 10 बंदे बिठा के 10 मशवरे दो, वो मेरे साथ अभी नहीं बैठे मैं, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में की चारा है, इस मुल्क से निकलकर आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि मेरे काफी रिलेटिव हैं जो गए हैं, वहां जाके वो आज हमसे बहुत बेहतर है, सही है। क्यों यार, क्यों इस मुल्क में क्यों इतना रिलीफ नहीं मिल रहा? वो क्यों? ऐसा नहीं है कि देखे कोई जाना नहीं चाहेगा, खुद से बाहर चाहेगा, ठीक है, जाओ, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आप जाओ अपना उसका यूटिलाइज करो, ठीक है। पर आप जब तक नहीं जा रहे, तो देखो आप जब पैदा हुए थे ना, जब से लेके आप कमाने की, जब तक आपको अल्लाह नहीं खिलाया है, सही है, आपने खुद से नहीं खाया, उसके बाद आपने कोशिश करी, आप कमाने लगे, ठीक है। मैं मकसद मेन ये है कि देखो एक तवक्कल तो अल्लाह पर कर दूंगा आपकी। असल में इनका जो कहना है ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी बाहर जाऊँ, बाहर जाके लोगों को रिलीफ है, इनका कहने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं इनकी बात को समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आप हमारे मुल्क, जो पड़ोसी मुल्क है हमारे इंडिया और अफगानिस्तान, अगर आप इन मुल्कों के बीच जो है ना, चाइना को तो खैर आप छोड़ ही दो, तो बहुत ही वो लेवल का मुल्क है। आप इंडिया से जिनके हमारे इतनी वो नहीं बनती, अगर आप कहने में इनका ये कि अगर आप उनके बॉर्डर खोल देना तो हमारी मुल्क इतनी आजिज आएगी अपने मुल्क से कि
पैदल जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, अपने ये पाकिस्तान छोड़ने के लिए, छोड़कर पैदल जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। पैदल हम छोड़ के यहाँ से इंडिया भी चले हैं, इंडिया जाके हिजरत कर लें कि इतनी हम यहाँ से जो है इस वक्त बेदार हैं। इनका मकसद ये है थोड़ा। तो अवैध भाई थोड़ा वक्त थोड़ा कम है, तो इसी के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। अवैध भाई बहुत शुक्रिया आपका, दिल भाई आपका जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। दिल भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।